ओके, तो आज मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है यहाँ पर एकदम शार्पली, और ये ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और इसमें ये जो कैंडल है वो डेली की कैंडल है। टाइम फ्रेम जो यूज कर रहे हैं हम डेली का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कई तरह के लेवल्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऑल टाइम हाई की वजह से एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, वो थोड़ा सा फियर जैसा है, मतलब डर जैसा माहौल है। तो हालांकि इस पे पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा इंट्राडे लेवल पे और पोजिशनल लेवल पे। हम लोग निफ्टी को किस तरीके से देखेंगे, बैंक निफ्टी को किस तरीके से देखेंगे, और साथ ही साथ सेंसेक्स को किस तरीके से देखेंगे, और साथ में आने वाली कुछ इवेंट हैं गवर्नमेंट की, उस पर भी हमारी नज़र रहते हुए ये पूरा वीडियो होने वाला है, पूरा एनालिसिस वीडियो होने वाला है। सेक्टर वाइज सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक ट्रेडिंग सेटअप भी मिलता जाएगा कि आने वाले टाइम में हम लोग किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करें या किस टाइप का ट्रेडिंग करना हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो चार्ट है निफ्टी का चार्ट है, क्लियर। अभी क्या है ना कि यहाँ पर देखेंगे हम कि मार्केट क्या कर रहा था, शार्पली इस टाइप से मूवमेंट किया, बैक टू बैक। आप देखोगे कि मार्केट को इस लेवल को आने में कितना टाइम लगा, इस लेवल से यहाँ तक आने में लगभग मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लगाए। इस लेवल से यहाँ तक नीचे आने के लिए 10 दिन मार्केट ने लिया, और आप देखोगे कि इसी लेवल तक जाने में मात्र 1 2 और 3 कैंडल में मार्केट ने इस लेवल को हिट कर दिया। अब वो आने के लिए इसने 10 दिन का टाइम लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको ना मार्केट को बहुत ही ईजी तरीके से गिरना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकलना होता है। ठीक है, रिटेलर को, बिगनर को, जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पर इस एरिया में फंसाने के बाद उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है निकलने के लिए, और ये सारा काम ये करते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर भी गिरने से पहले मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडल दिए रेड, और देन 2 से 3 कैंडल में ही सारा का सारा, जैसे फर्स्ट कैंडल में ही तो मार्केट ने इस लेवल को हिट कर दिया था। ठीक है, गिरने के समय इसने 5 दिन लिया, और 5 दिन में काफ़ी लोगों के, जिन्होंने पोजिशनल स्टॉक्स में बाइंग की होगी या जिनके ऑप्शन बाइंग होंगे, प्रीमियम बाइंग होंगे, वैसे लोगों के स्टॉप लॉस चले हो गए होंगे। हो सकता है उनका कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा एक होप में, जिन्होंने अगर एसएल नहीं लगाया उन सब के। तो ये चीज़ें मतलब मार्केट ने दिया और तुरंत निकाल लिया इजीली वे में, तो ये तरीके से ये होता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, क्या करना है, तो हमको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होता है। मार्केट ने यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट तो दे दिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया था, मैंने बात की थी ना कि इस लेवल के सेलर्स के एसएल यहाँ पर खत्म हो चुके थे। ठीक है, अगेन इस लेवल के सेलर के एसएल इस कैंडल में खत्म हो चुके थे, तो अभी ये एकदम फ्रेश सेलिंग जोन एरिया बचा हुआ था। ठीक है, टॉप पे जो लोग बैठे हुए थे उनके एसएल बचे हुए थे, और आप देखोगे कि जस्ट उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ के सेलर तो खत्म हो चुके हैं। ये क्लियर है कि यहाँ के सेलर खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि मार्केट में अब कोई सेलर नहीं है ऊपर में टॉप में। तो क्या हमको अब डायरेक्टली अप मोमेंटम में जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई सेलर है नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कैंडल भी एकदम पॉजिटिव है, बैक टू बैक ये कैंडल पॉजिटिव है। अगर इस कैंडल को इग्नोर कर दे तो ठीक है, तो क्या अभी हम लोग मार्केट में पॉजिटिव हो सकते हैं? तो अगर मेरा मानना ये है अभी के डेट में कि मेरा जो मैं जिस तरीके से मार्केट को, जिस तरीके से चार्ट को रीड करता हूँ, तो मेरा मानना ये रहेगा कि अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच का यहाँ पर रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मार्केट ने अगर वाकई में इसके लेवल को हिट किया है, ठीक है, यहाँ पर बैठे सभी सप्लायर्स को हिट किया है, और वो तो डे 1 के कैंडल पे, डेली बेसिस के कैंडल पे दिख रहा है कि इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर सेलर्स नहीं है। तो अगर मैं इसी कैंडल को थोड़ा सा और ज़्यादा मैं छोटा कर देता हूँ लाइक दिस, कि मैं इसको टाइम फ्रेम इसका चेंज करके यहाँ पर 5 मिनट का कर दूँ, तो क्या होता है कि इसके बाद यहाँ से मार्केट में जो वही लेवल है जहाँ से एक सेलिंग आई थी, मतलब जो सेलर थे नॉर्मल सेलर्स, वो यहाँ से जा चुके हैं, राइट। जो नॉर्मल सेलर थे वो, उन्होंने एक बार ट्राई किया मार्केट को और इस लेवल पर ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, इस लेवल पर इनके सभी के एसएल खत्म हो गए, जितनी भी पोजीशन थी वो खत्म हो चुकी है। ये रैली ये दिखाती है लास्ट के अंतिम आधे घंटे की, अगर मैं बात करूं या 45 मिनट की, तो ये रैली ये दिखा रही है कि अब जो भी 1 2 सेलर बचे होंगे वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास एकदम फुल क्लियर मोमेंटम है बुलिश साइड का। तो अब क्या करना है हमको अब नेक्स्ट अगर इंट्राडे लेवल पे ट्रेड प्लान करना होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हो सकता है कि मार्केट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टाइम इसका 15 मिनट पे लाता हूँ ताकि कैंडल मुझको क्लियर दिखे। अब क्या है कि हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के चांसेज है। ठीक है, मार्केट अगर मंडे को ओपन होता है तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के चांसेज है, और इस चांसेस मतलब क्योंकि अब ऊपर के लेवल को तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो ऑल टाइम हाई पर है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा की कंपोनेंट नहीं है, बट हमने ये जरूर निकाला कि अभी
कल परसों के अंदर इंडियन मार्केट में बहुत सारे डिसीजन लेने बाकी हैं। मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कोल माइनिंग पे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी अभी आज के लिए, आज ही कुछ उसमें डिसीजन आने वाला था बट आज होल्ड कर दिया। वो हो सकता है कि कल वो डिसीजन आए, ठीक है। तो कोल और माइनिंग, वाटर ट्रीटमेंट और रेलवे से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो 1 से 2 दिनों के अंदर ही होने वाले, मतलब मंडे से पहले ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अगर वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, अगर कोल में माइनिंग वाले सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, मेटल सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो भी डिसीजन और मीटिंग्स होने वाली हैं उसका, तो यहाँ पर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होगी। और वो गैप अप ओपनिंग अगर वो पॉजिटिव रहा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो पॉजिटिव रहा तो मार्केट उस गैप अप को सस्टेन कर जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहां से जैसे लाइक दिस की ये प्राइस चल रही है अभी 26,335, यहां पर मार्केट ने क्लोज दिया। हो सकता है कि मार्केट 26,350 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे या इससे भी बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे। हो सकता है कि मार्केट आपको 26,775 के आसपास की गैपिंग दे दे, ठीक है। लगभग 50-60 पॉइंट की भी गैप अप ओपनिंग दे सकता है एक्साइटमेंट में, ठीक है। बट अगर वो न्यूज वाकई में काम की रही, ठीक है, अगर वो न्यूज वाकई में काम की रही तभी हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट कि हमको ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, अब हमको क्या करना है, हमको करना है वेट। हमको तुरंत मार्केट में एंट्री प्लान नहीं करनी। हमको वो एंट्री अगर मिलेगा, हम लोग शार्पली, हमारा या तो एक चीज होगा कि प्रीमियम बहुत बड़े हुए होंगे अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो वहां पर अगर आपकी एंट्री कहीं ऊपर में बन जाती है तो अगर मार्केट 10 मिनट भी होल्ड कर गया ना तो प्रीमियम करेक्ट होने के लिए आएगा और आपके एसएल लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब गैप अप ओपनिंग हो जाए तो आप एक डाउन ट्रेंड आने का वेट करेंगे, ठीक है। मतलब वो आपको 5 मिनट पे भी मिल सकती है, वो 15 मिनट पे भी मिल सकती है, एटलीस्ट यहां तक वेट करेंगे। 5 मिनट का कोई भी एक रेड कैंडल बनने देंगे। अगर 5 मिनट का रेड कैंडल हमको मिल गया एक नीचे के साइड में, देन अब उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है, उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तब हम जाके एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहां पर कोई कैंडल नहीं है तो हम आपको बस इस तरीके से समझा रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट एक इस तरीके से गैप अप ओपनिंग हो, और जब तक गैप अप ओपनिंग होगी मार्केट हो सकता है कि सस्टेन कर जाए अगर पॉजिटिव न्यूज रहा। अगर नहीं तो मार्केट को एक थोड़ा सा नीचे आना होगा, एक रेड कैंडल बनाएगी मार्केट, और जैसे ही रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी देन हमारी यहां पर एंट्री हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, तब हमारी एंट्री होगी। इसके नीचे का एसएल रख के हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इजी वे में एक बुल रन के लिए हम लोग निकल सकते हैं। अगर मार्केट में वो चीज़ें सही नहीं हुई जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे लगाने बाकी हैं, जिन्होंने ऐसा अज्यूम करके रखा है या जिन्होंने प्लानिंग करके रखी है कि मार्केट का जैसा भी मूव होगा या गवर्नमेंट का जैसा भी आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर को लेकर के और इसके बाद जो भी माइनिंग सेक्टर को लेकर के जो भी चीज़ें होंगी वो जैसे ही क्लियर हो जाएंगी और उनके लायक डिसीजन होगा, उनके फेवर में डिसीजन होगा, तो वो यहाँ पर पैसा डालना शुरू करेंगे। अगर थोड़ा सा भी उनको लगा कि ये चीज़ें परफेक्टली नहीं है, क्योंकि दोपहर होते होते या मंडे आते आते ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो जैसे ही हो सकता है कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। एक सिनेरियो तो ये हो गया, अगर वो पॉजिटिव मूव नहीं हुआ तब पर भी आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग ही मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मार्केट में पॉजिटिव मूव नहीं भी होता है तब पर भी मार्केट में ओपनिंग जो होगी वो गैप अप होने के ही चांसेज हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग होने के साथ नेक्स्ट कैंडल आपको यहां पर एकदम शार्पली इन सभी के ऑर्डर को खत्म करते हुए दिखे और इस तरीके से नीचे आते हुए दिखे। और अगर मार्केट को नीचे आना होगा फिर भी आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक कि ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो मार्केट में हमारा नीचे का जो लेवल होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। मैं अभी इसके लिए अभी मार्क कर देता हूं, आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये लेवल मार्क कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये लेवल है हमारा 26,270, ठीक है। ये जो हमारा लेवल है वो 26,270 का लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है ना तभी हम किसी भी बियरिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यहां से इस लेवल तक का, यहां से इस लेवल तक का, ठीक है। ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर हमने एनालिसिस कर लिया कि अगर हमको ऊपर में गैप अप ओपनिंग के बाद 5 मिनट का कोई भी एक रेड कैंडल मिल जाए, कोई भी एक रेड कैंडल मिल जाए, इस रेड कैंडल के ऊपर में अगर हमको यहां पर पोजीशन बनाना होगा तो हम अपसाइड के लिए बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये रेड कैंडल ये दिखाएगी कि मार्केट में जो भी अगर निगेटिव व्यू होगा वो एक रेड कैंडल ऑब्जर्व करेगी, और अगर मार्केट में पॉजिटिव रहा तो ये रेड कैंडल के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अदरवाइज अगर पॉजिटिव मूवमेंट नहीं रहा तो ये रेड कैंडल सीधा नीचे आना शुरू करेगी और ये जो भी अभी नियरेस्ट हाई है उसके नीचे आ जाएगी,
ठीक है। तो ये मार्केट आने वाले टाइम में जो मंडे के लिए मार्केट होगा उसके लिए हमारा एनालिसिस होगा निफ्टी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम लोग पहले से ही बोले थे कि बैंक निफ्टी ही एक ट्रेड करने लायक एरिया बचा हुआ था। और यहाँ पर बैंक निफ्टी, ओके ठीक है। बैंक निफ्टी में हम डेली का चार्ट चले आते हैं। देखो इस लेवल के ऊपर हमारा बैंक निफ्टी में एकदम बाइंग था कि आप लोग बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। बाइंग का ही पोजीशन हम लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बायस बैठे हुए थे। मार्केट कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो मार्केट नीचे जाने की पोजीशन में, बैंक सेक्टर मार्केट नीचे जाने की पोजीशन में नहीं था। बैंकिंग सेक्टर अभी भी बुलिश था और फाइनेंशियल सेक्टर भी बुलिश है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीएसयू बैंकों में, ठीक है, पीएसयू बैंकों में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट इन बैंकों पर भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो बैंक है इनमें एकदम अभी भी कंटिन्यू बाइंग रहेगी, ठीक है। आप बैंकिंग को अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में हम आराम से इजी वे में बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बैंक में अभी भी कोई बियरिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अगर इसके हाई के ऊपर में अगर आपको फिर से मिलता है, एक रिटेस्ट डन होता है तो आप इजीली जा सकते हैं। ये तो अलग ही डेली का कैंडल है, हम इंट्राडे लेवल पे जा रहे हैं। तो एक हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। टाइम फ्रेम इसका 5 मिनट का मैं लगा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो 5 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम लग गया है। अब इसमें हमको करना क्या है, बहुत सिंपल है कि इस लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो रिसेंट का एक कंसोलिडेशन फेज जोन लेवल है ये है, ठीक है। लगभग 60,150 का ये लेवल है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि मार्केट में हो सकता है कि इसमें भी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, नो डाउट इसमें भी अगर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो तो आपको वेट करना है। वेट क्यों करना है आप सभी को पता है, बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर गैप अप ओपनिंग हो तो हमेशा से वेट कीजिए एंट्री लेने के लिए, क्योंकि प्रीमियम अनएक्सपेक्टेड हाई हो रहते हैं, उसको एक बार नेचुरल मूवमेंट में आ जाने दीजिए। तो धीरे धीरे अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके नीचे आता है और जैसे ही प्रीमियम करेक्ट हो जाएंगे, आप इजी वे में कहीं से भी अगर जहां से भी, जैसे इस लेवल में अगर आ जाता है, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल में अगर मार्केट आ जाता है बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल के नीचे एसएल रखने के बाद आराम से इजी वे में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, या कैंडल के बिहाफ पर भी एसएल रख सकते हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि ये वाला एसएल रखें, आप कैंडल के बिहाफ पे जिस टाइप की कैंडल बनेगी उस कैंडल के लो के नीचे अगर आपकी बाइंग कैंडल है तो उसके हिसाब से इसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल ही बुलिश टाइप का, ठीक है। क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम रह सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसमें किसी तरह का डाउनफॉल नीचे देखने को अगर मिला तो आपके लिए सेम वही लेवल है, ठीक है। जैसा कि निफ्टी में लेवल बना हुआ था वो भी लेवल में डाउन वाला भी लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा लेवल है, ठीक है, लगभग 59,980 का लेवल है। इस लेवल के अगर नीचे मार्केट अगर ट्रेड करने लगती है तो देन हम ट्राई कर सकते हैं, या एक मिनट इस लेवल को भी थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी सेफ पोजीशन में है। तो मैं इस लेवल तक ले आता हूँ, ठीक है, इस लेवल तक 59,990 का, ठीक है। मैं 100 पॉइंट और नीचे आ गया, 59,890 का लेवल है। इसके नीचे आता है तो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्राई किया जा सकता है, 2 लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्राई किया जा सकता है इस लेवल तक के लिए, इसके बाद इसके नीचे, ठीक है। ये हमारे पास हालांकि पॉसिबिलिटी कम है ऊपर जाने नीचे आने के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर अभी भी बुलिश रहेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक लेवल ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। और बस कैंडल के भी यहाँ पर एक कैंडल अगर आपको रेड मिल जाती है या एक रिटेस्ट डन हो जाता है इस वे में कि अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ तक आती है, इसके बाद ऊपर निकलती है, देन हम ट्राई करेंगे यहाँ इस लेवल से बाइंग साइड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास सेंसेक्स का लेवल क्या है। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो निफ्टी की तरह रिएक्ट करता है। और ये इस सेंसेक्स में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि सेंसेक्स में अभी भी, ठीक है, सेंसेक्स में अभी भी आपको ये डेली का कैंडल है और देखोगे कि इसने क्या किया है, अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं दिया है, ठीक है। सेंसेक्स में अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑल टाइम हाई वाला लेवल बचा हुआ है अराउंड 86,163 का जो लेवल हाई बचा हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल जो गैप अप ओपनिंग होगी ना, वो गैप अप ओपनिंग में ही ये हाई हिट कर देगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये गैप अप ओपनिंग में ये हाई खत्म हो जाएगी और ये न्यू हाई बना देगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सेंसेक्स में ट्राई नहीं करना चाहिए। अभी इसमें हाई नहीं बना हुआ, हो सकता है कि अगर ये हाई बना और मार्केट पॉजिटिव नहीं रहा तो सिंपल सी बात है कि इसी हाई को हिट करने के बाद सभी की लिक्विडिटी और यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ऐसे लीड करने के बाद इसमें 7 मोमेंटम आ सकता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो और इसके प्रीमियम में भी फॉलिंग बहुत तेज़ी से होगी। इससे अच्छा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन में है, तो हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल पर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की भरा होगा सेंसेक्स में, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस है आने वाले मंडे के लिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप की और भी वीडियो सीरीज आपको चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हमेशा से कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियो देता रहूँगा, चार्ट की एनालिसिस सिखाता रहूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।